नरेंद्र मोदी जी सत्य से टकराने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य से जो टकराया है वो चूर चूर हो गया है। यह स्टूडियो में बैठ के चलती है ना हवा भाई, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटियां, बुलेट ट्रेनें, पता नहीं कौन कौन सी बात तुम्हारी हवाई चलती हैं। धरातल पे क्या है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और मणिपुर में नेट बंद। आप उद्योगपतियों से ले रहे हैं 8% टैक्स, और गरीब और किसान और मजदूर से ले रहे हैं 13%, 14% टैक्स, 28% टैक्स। किसानों के हर उपकरण पर टैक्स। कहाँ गई सब्सिडी, कहाँ गई हमारी गैस की बात ये बताओ। जातिगत जनगणना ने पोल खोल दी तो जो मंदिरों पे बैठ के लड्डू खा रहे हैं उन्हें परेशानी हो गई। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब उसकी तारीख भी ऐलान हो चुके हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। शिकंजे कसे जा रहे हैं लगातार सरकार की तरफ से और वादे दावे चल रहे हैं। क्या कहेंगे सेंगर साहब? अब तो जो है जेपी नड्डा हो या पूरी बीजेपी पार्टी ने दावा ठोक दिया है कि पहले ये 5 राज्य जीतेंगे, उसके बाद लोकसभा भी जीत जाएंगे। खोखले दावे हैं। पूरे 5 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की फूट, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से आज पूरा देश आक्रोशित है। जिस प्रकार से झूठे हवा में कैसे सरकार बना लेगी? झूठे वादे करने वाले जुमलेबाजों के चेहरे आज जनता ने देख लिए हैं। बिल्कुल भी जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, देश देखेगा। और आने वाले 2024 के चुनाव में भी महागठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। आप देख लेना। केवल राहुल गांधी बोल रहे थे कि 3 राज्यों से जा रही है सरकार जो है कांग्रेस की। कौन कह रहा था? फिर बाद में बोल रहे नहीं सॉरी आ रही है। देखिए, आप इस तरह से पहले भी जनता को भ्रमित कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला था, मोदी जी ऐसी मशीन लाएंगे, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। हाँ। उसको आपने अपनी एडिटिंग करके देश को किस तरह से गुमराह किया। नया नेट आया था। आप लोग देश को, अमित मालवीय जी देश को भ्रमित करने में कामयाब हुए, जिसका बहुत मजाक उड़ा और देश आज उसकी कीमत चुका रहा है। नौजवान बेरोजगार है, मजदूरों के पास काम नहीं है, किसान आतंकवादी खालिस्तानी हो चुका है, और स्टूडेंट टुकड़े टुकड़े गएंगे। ये सब भाजपा की देन है। ठीक है, अब देश भ्रमित नहीं होने वाला कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा कि वैसा कहा। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो देश सुन रहा है, वे सत्य के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी सत्य से टकराने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य से जो टकराया है वो चूर चूर हो गया है, चाहे कोई भी हो। चाहे सबसे बड़ा सत्य मोदी है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वो झूठ है जिन्होंने आज भारत की परिस्थितियां ऐसी कर दी हैं, जो आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे छोटे से देशों से भी आज नीचे उसकी आर्थिक स्थिति चली गई है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है कि हमारे देश की बैंकें बंद हो गई, उद्योगपति और आज किस तरह देश छोड़ के भाग रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का वादा कर रहे थे आपके मोदी जी, कहाँ है? आप पे जवाब नहीं है। आज सीएजी की रिपोर्ट आती है भ्रष्टाचार की, आपके पास सवाल नहीं है। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, आप सरकार से बात नहीं कर सकते। आज जनता को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बदहाल कर दिया है, इन 5 राज्यों के चुनाव में जनता जवाब देगी। ये जनता का चुनाव है, किसी राजनीतिक दल का चुनाव नहीं है। जनता वर्सेस मोदी है। नारे लग रहे हैं, नहीं सहेगा राजस्थान। आपके स्टूडियो में नारे लग रहे हैं, समझ में आया? और कहीं कोई नारा नहीं है। धरातल पे भारतीय जनता पार्टी के सुनते ही नहीं है। आप माइक हटा देती हैं जब सच बोलने लगते, सच्चाई सामने आती है। आप भी तो सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखाना चाहते हैं। आपको तो मोदी जी की वाहवाही लग रही है। एक वाहवाही का काम बता दो, केवल जुमलेबाजी के अतिरिक्त। कहाँ है रोजगार? पेंशन तक तो खा गए। अरे अपनी पेंशनें छोड़ के दिखाओ। संसद में बैठे हो, पार्लियामेंट में बैठे हो, 7-7, 8-8 पेंशनें ले रहे हो, और देश के फौजियों को, देश के पुलिस वालों को, देश के टीचरों को पेंशन देने में दिक्कत हो रही है। देश बताएगा, वोट की चोट से नरेंद्र मोदी जी को देश भगाएगा। चिंता मत करो, आने वाले समय में आप देख लेना। 3 तारीख को मतदान खुल रहा है। पूर्ण बहुमत की 5 राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आप ऐसा मत समझना हवाई बातें हैं।
हवा हवाई तो आपकी चलती है ना, हवा में सरकारें बन रही है मीडिया आपकी। स्टूडियो में बैठ के चलती है ना हवा हवाई। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटियां, बुलेट ट्रेनें, पता नहीं कौन कौन सी बात तुम्हारी हवा हवाई चलती हैं। धरातल पे क्या है? वोट फॉर इंडिया कहते थे, इतने तो स्वार्थी धरातल पर हो। बुलेट ट्रेन नहीं सुनो, चल रही है, तुम्हारा लगातार राष्ट्रवाद, उद्घाटन हो रहे हैं। तुम्हारा राष्ट्रवाद, वोट फॉर इंडिया के नाम पे वोट मांग के पीएम बनने वाले इंडिया को गुलामी का प्रतीक बताने लग गए। अरे पैदा नहीं हुए थे तब से जो इंडिया है और इंडिया ही रहेगा, इसे भारत भी कहते हैं। आप लोग गुलाम है, गुलाम ही रहना चाहते हैं। अरे हमें मालूम है कौन गुलाम है, माफी मांगने वाले वीर हो गए। अरे तुम जैसे गुलामों की भक्ति करने वाले लोगों का वक्त खत्म हो गया। आने वाले 2024 के चुनाव में देश बताएगा तुम्हें, चिंता मत करो, देश बताएगा तुम्हें। देश जनता सब मोदी ही चाहते हैं, जनता को मोदी पसंद है और अगली बार फिर मोदी आएगा। जनता के साथ जो धोखा हुआ है, नौजवानों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और मणिपुर में नेट बंद 80 दिनों तक। देश के शांति है मणिपुर में। गृह मंत्री जी गए, 3 दिन रह के आए, कौन सा घंटा बजा के आए? बताओ, डबल इंजन की सरकार, एक फौजी की पत्नी के साथ, उसकी बेटी के साथ किस प्रकार का दुराचार हुआ। और एक अकेली फौजी और फौजी की बेटी नहीं थी, ना जाने कितनी महिलाओं के साथ। आई समझ में? क्या हुआ मध्य प्रदेश में? 8 किलोमीटर तक 12 साल की बेटी निवस्त्र चलती है। एक भी ऐसा महापुरुष नहीं पड़ा मध्य प्रदेश में 8 किलोमीटर में जो उस पर एक चुन्नी डाल सके, उसे कपड़े पहना सके। ऐसा मोदी ने देश का आज हालत कर दिया है। इतने डर में आज देश का नागरिक है कि सच की आवाज उठा ही नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा देश का नागरिक आज है। उस पे बुलडोजर चला दिया ना, उसके घर पे। किसके घर पे बुलडोजर चला दिया? आरोपी के। कौन से आरोपी के घर पे? रेपिस्ट के। आरोपियों को तो संरक्षण प्रदान करते हैं, जातिवाद के तहत कार्रवाई करते हैं, पक्ष और विपक्ष के तहत कार्रवाई करते हैं। आरोपियों पे कार्रवाई कहाँ हो रही है? अगर आरोपियों पे कार्रवाई हो रही होती, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही होती, तो शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जेल में होते, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के आज मंत्री बने बैठे थे जेल में होते हैं। अपने सभी गुनहगारों को बचाते हो, जिनसे दंगे करवाते हो उनका संरक्षण करते हो, उन्हें माला पहनाते हो। जनता को भ्रमित कब तक करेंगे आप? जनता बेवकूफ नहीं है, भारत के नागरिक हैं। हमने अच्छों को अपने देश से खदेड़ा है। मोदी जी क्या चीज है? मोदी जी को कहाँ खदेड़ देंगे आप? वो भी भारत के नहीं है वो। 2024 में पता पड़ेगा। भारत के इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रहा है। भारत के दुनिया में बाहर विदेशों में जाके कहते हैं मेरा दुर्भाग्य कि मैं भारत में पैदा हो गया। राहुल गांधी जाके भारत की बुराई करते हैं। देश ने प्रधानमंत्री बना दिया आपको, आप कहते हो कि मेरा दुर्भाग्य मैं भारत में पैदा हो गया है। और आप गांधी भी तो बुराई करते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं? नाम हंसवा देते हैं बाहर जाके। क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी कभी ऐसा कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी जी इंडियन है, उन्होंने कभी भारत की पहचान पे, अब भारत पे कभी ऐसा नहीं बोला कि भारत पे कोई अनावश्यक टिप्पणी कर सके। देश के प्रधानमंत्री रहते हुए आप कह रहे हैं भारत में पैदा होना मेरा दुर्भाग्य है। अब आप इस बात को काट क्यों रही? क्या प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा नहीं? प्रधानमंत्री जी इंडिया को गुलामी का प्रतीक नहीं बताते, और इसी पे वोट मांग रहे थे 2019 पे। वोट फॉर इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। ये सब क्या है? क्या पागल समझा है हम लोगों को? पागल समझा हम लोगों को? देश के नागरिकों को पागल समझा है? आप उद्योगपतियों से ले रहे हैं 8% टैक्स, और गरीब और किसान और मजदूर से ले रहे हैं 13%, 14% टैक्स, 28% टैक्स। किसानों के हर उपकरण पे टैक्स। किसानों की जरूरतमंद चीजों को टैक्स फ्री करना चाहिए ना। आटे पे टैक्स लगने लग गया, नमक पे टैक्स लगने लग गया। कहाँ गई गैस की सब्सिडी? खा गए ना। पहले लालच की दिया, सरकार में टैक्स नहीं लगता लालच था। दिया, 1 साल तो अकाउंट में दी, अब खा गए ना। अब कहाँ है सब्सिडी हमारी गैस की? आज सिलेंडर कितना महंगा हो गया, और सब्सिडी कहाँ? सब्सिडी कहाँ गई? खा गए ना नेता, और पेंशन भी खा गए। सिलेंडर के दाम घटाए नहीं, अरे हल्ला कहाँ घटाए? आपने कहाँ टमाटर को शोरूम में दिखाना शुरू कर दिया था। टमाटर के दाम घटा दिए, टमाटर को 300 सिलेंडर के दाम घटा आपकी दिए। सफलताओं के कारण टमाटर 300 हो जाए, किसान से 20 रुपया किलो लेके 300 रुपया किलो बिकेगा। तो घट गया ना अब दाम। आपसे पूछ रहे किसानों से, आप कौड़ी के भाव ले लो और आके मॉलों में तो फिर 300 रुपये बेचे जो उद्योगपति है। ये देश बेवकूफ है क्या? देश बेवकूफ है क्या? अब ये नहीं चलेगा। समझ में आया? अब 2024 में देश बताएगा कौन है पप्पू। चिंता मत करो,
राहुल गांधी है पप्पू, सब जनता जानती है। देश बताएगा, आप लोग मीडिया वाले तो वाहवाही में लगे हो। कभी मत दिखाना किसी बेटी के साथ क्या हो रहा है, कभी मत दिखाना सीएजी की रिपोर्ट, क्या भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ गई सब्सिडी, कहाँ गई हमारी गैस की वजह बताओ, सब्सिडी कहाँ है गैस की, आज तो हमारी सब्सिडी आनी चाहिए, कहाँ गई है? आ जाएगी, तीसरी सरकार आने दो, सब हो जाएगा। अरे चिंता मत करो, वही कह रहे हैं 2024 में पता पड़ जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो मीडिया वाले लोगों। वो 47 तक रहेंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का वादा किया है। आप लोगों के कारण तो आपके मीडिया वाले ही जेल काट रहे हैं, निरे लोगों पे मुकदमे लगे हैं। उग्रवाद फैलाएंगे तो उनको जेल तो जाना पड़ेगा। चिंता मत करो, 24 के बाद पता पड़ जाएगा कौन उग्रवादी है, कौन उग्रवाद फैला रहा है, कौन दंगाई है, कौन भ्रष्टाचारी है। आप चिंता मत करो, देश सरकार चुनेगा। ये नहीं जो लाल किले पे जो बोल दिया कि आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए पैसे लेते थे वो लोग, उग्रवाद फैला रहे हैं तो जेल तो जाएंगे ना। बदनाम किसे करा जाएगा? जिसकी इज्जत होगी उसे बदनाम करेंगे, या जिसकी इज्जत ही नहीं है उसे कैसे बदनाम कर दोगे? प्रधानमंत्री सबसे बड़े इज्जतदार आदमी है, उनकी बोलती मतलब विदेशों में उनके डंके बज रहे हैं। हिंदू विरोधी हो आप लोग है, कांग्रेस है, आप हिंदू विरोधी हो, सनातन विरोधी हो। मतलब सत्य बोलने वाला कौन होता है? जुमलेबाज, झूठा या बदनाम, या झूठ बोलने वाला इज्जतदार होता है? क्या होता है आपकी नजर में बताओ? झूठ बोलने वाला इज्जतदार होता है? आई समझ में? आप झूठ फैला रहे हैं, जब देखो जब कांग्रेस को बदनाम करने के लिए आप तो भाई भाई में लड़वा रहे हैं, जातीय जनगणना करवा रहे हैं। हाँ, जातीय जनगणना जो देश का अधिकार है, वाह भाई वाह, वो भाई भाई को लड़ाना। हर अधिकार नहीं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए करवा रहे हैं भाई। अब आवश्यक है, देश हित है जातिगत जनगणना में, उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं आप तो मोदी में हो गए। वाह, सबका अधिकार है, उन्हें पता होनी चाहिए हमारी कितनी संख्या है, उसी संख्या के आधार पर उनको देश में अधिकार मिलते हैं। आई समझ में? अब आप आरक्षण किस बिना पे दे देंगे लोगों को? जब जातिगत जनगणना ही नहीं, मतलब आरक्षण के नाम पे किसी को भी लड्डू दे दो। अमीरी गरीबी के नाम पर आरक्षण होनी चाहिए। जातिगत जनगणना नहीं होगी तो अमीरी गरीबी कैसे निकालोगी? कितने अमीर कितने गरीब? अरे अमीरी गरीबी का कितने गरीब बिना जनगणना के पूरे देश में कराने जा रहे हैं। अरे 90% आदमी गरीब है, पता नहीं लगना चाहिए। जातिगत जनगणना ने पोल खोल दी तो जो मंदिरों पे बैठ के लड्डू खा रहे हैं उन्हें परेशानी हो गई। उनका तो काम है, उनसे नहीं पूछो, उन्हें ₹1.25 मत दो तो वो बवंडर फैला देंगे, और दूसरा आएगा वो अपने आप फैला देगा कि इसने उल्टा करा है। उनकी चित्त भी है, उनकी पट्ट भी है, उन्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम भी ब्राह्मण हो लग रहा है मुझे, तुम भी ब्राह्मण हो। आप लोग जा रहे हैं, लिख कर ले लीजिए। डाल के मोदी जी आपको आने नहीं, भाई को लड़ाना, ठीक है, तुम्हारा काम है, ठीक है। इसीलिए तुम जाति गणना का विरोध कर रहे हो। जातिगत जनगणना इस देश में होनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए हमारी इतनी संख्या बल है, जिससे कि हमें बजट में हमारी हिस्सेदारी मिले। मोदी जी खुद ओबीसी हैं लेकिन जातीय जनगणना के समर्थक नहीं है। तभी महिला अभी आरक्षण में ओबीसी को बाहर कर दिया था। अरे जो राजनीतिक स्टंट है कि अपनी, जैसे शिवराज चौहान कौन है साहब? चौहान है, ठाकुर है क्या शिवराज सिंह चौहान? मध्य प्रदेश के हैं, चौहान लिखते हैं पीछे। ऐसी मोदी जी ओबीसी हैं। अब ये राजनीति नहीं चलेगी, जो बहुत हो गई राजनीति देश में, ठीक है। 2024 में जनता जवाब देगी। तो ये सेंगर हैं नितिन सेंगर, और काफ़ी जो है मुखर होकर बोलते हैं। आने वाले चुनाव के बारे में हमने बात की, और आप आने वाला समय बताएगा, जनता तय करेगी कि आने वाले समय में 5 राज्यों में जिसमें चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं, और देश में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, जनता का क्या मत होगा, किसे लाना चाहेगी और किसका सफाया करना चाहेगी, ये पूरी जनता के ऊपर निर्भर है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।